जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 16/12/2024। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी ऑडियो या वीडियो डालता हूं वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही थी, कहीं था। और आज जो मैं आप लोगों के बीच संदेश देने जा रहा हूं, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे अपना भाई मानते हैं, जो मुझे अपना अध्यक्ष मानते हैं, इसको लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसको आप लोग अगर स्किप कीजिएगा, बढ़ाइएगा, तो आप लोग बहुत सारे वांछित सूचनाओं से अनभिज्ञ हो जाएंगे। इसको शेयर करना ना भूलें, विशेषकर त्रिसदस्यीय कमेटी में जितने भी संघ हैं उनको। सबसे पहले तो मैं त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत मौजूद सभी संघों को कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप लोग सोए कहाँ हैं? आप लोग भी जागिए, आप लोग भी धरातल पे आइए और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। आखिरी समय है, आखिरी समय घर में सोने का नहीं है। अगर हो सके तो ये वीडियो देखकर अपने सुप्ता अवस्था को छोड़कर जागृत अवस्था में आइए। भाइयों, मैं जो कहना चाह रहा हूं आज आपको गौर से सुनना होगा। कल मेरे छोटे भाई आलम का एक पोस्ट आया, उसने शायद हमारे पुराने अभिन्न मित्र रहे द्विवेदी जी, जिनके ऊपर अब संगत का असर हावी हो गया, का ऑडियो का हवाला देते हुए कुछ मैसेज लिखा था। द्विवेदी जी वैसे तो काफी अच्छे आदमी हैं, लेकिन संगत का असर है, कहा जाता है ना कि संगत का असर है। आज मैं बहुत सारी जानकारियां दूंगा, कल के बारे में भी जानकारियां दूंगा, और जो बताऊंगा ना तो आप लोगों को खुशी से उछल पड़ेंगे। अभी तो मैं कहीं जा रहा हूं, जाने की तैयारियों में लगा हुआ हूं, लेकिन सुबह में बोल दिया था और अचानक मोबाइल का स्टोरेज भी फुल हो गया था, तो काफी देर हो गई। 5 बजे के करीब, 4:30 के करीब गाड़ी भी है मेरी। कल विस्तृत जानकारी मिलेगा, धमाका अगर भगवान ने चाहा तो होगा। उन सब बातों पे भी चर्चा करूंगा, और कल जहां गया था उसके बारे में भी संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो द्विवेदी जी ने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आलम को कुछ लोग आतंकवादी वगैरह कह रहे हैं, तो मैं ऐसे नमूनों से पूछना चाहता हूं जो आलम को या कुछ को या मुझको उल्टा सीधा कह रहे हैं। पूछना चाहता हूं अब विशेषकर द्विवेदी जी से कि द्विवेदी जी, आप कैसी दोगली बातें करने लगे? कल तक तो मैंने आपसे भी मदद मांगी थी ना, तो उस समय आपका कहना था कि भैया जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन हम आवेंगे गांधी मैदान में, ये करेंगे। लेकिन अचानक देख रहे हैं कि आप भी है ना, काम हो जाने के बाद आपने मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अचानक देख रहे हैं कल का ऑडियो के बाद कि आप भी किसी का स्कैनर को वायरल कर रहे हैं, सिवान वाले भाट के द्वारा जब किया गया कि उसमें मदद की दरकार है। भाई कल तक तो मुझ पे आरोप लगाए जाते थे कि सहायता राशि की क्या आवश्यकता है, और विशेषकर मैं अब पूछना चाहता हूं कि वैसे नमूने को जिसके घुटने में बैल बुद्धि को मदद की क्या आवश्यकता है, जो खुद बताता है कि वो पटना में कहां रहता है, कहां खाता है, कहां सोता है, कहां लैट्रिन जाता है, और घूमने के लिए उसको क्या क्या मिलता है। उसका कोई खर्च नहीं है और वो आराम से करवा देगा। तो फिर ये दोगली बातें क्यों? सोचने वाली बात है। और वैसे भी ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आज तक मैंने आपके जो मुठ बुद्धि, बैल बुद्धि जो अगुआ बने हुए हैं, उन बाप धृतराष्ट्र बाप बेटा के बारे में जो कहा वही सत्य हुआ। जब से आया ग्रुप में गाली गलौज की संख्या बढ़ गई, फ्रॉड तरीके से सुबह कुछ बोलता है, दोपहर कुछ बोलता है, शाम में कुछ बोलता है। ये तो मैं नहीं, इसी का
बातों को आप लोग जानते हैं। अभी जो कह रहा है ये, कल द्विवेदी जी बहुत लंबे लंबे दे रहे थे कि CWJC वाले का हो जाएगा, तो क्या भैया, सर्वप्रथम ना आप जो स्कैनर दिए तो इसमें कमीशन आपका भी बना है क्या? जब अगला का सारा चीज फ्री है तो उसको पैसे की क्या आवश्यकता है? और वो खुद मुंह से बोला है, इसका मतलब वो आप लोगों को रखा होगा। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आपको मालूम है कि CWJC का आपके कथनानुसार या आपके बैल बुद्धि नेता के कथनानुसार हो रहा है, तो फिर कोई कुछ बोले, उससे आपके लोग बौखला क्यों जाते हैं? अगर कोई बोले आपका कौआ कान लेके जा रहा, तो आप उस पर बौखलाइएगा, पहले अपने कान को देखिएगा। इसलिए दाल में काला नजर आता है। संख्या क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आप तो नहीं जानते द्विवेदी जी, आप तो अंधे में हैं, अंधकार में है। और जो जानता है वो बहुत अच्छी तरीका से जानता है कि संख्या न बढ़ सकती है न घट सकती है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिनको करना है उसके पास जाने की औकात या हैसियत नहीं। बोल के तो लंबा लंबा आया था ना कि जा रहे हैं। आज 1.5 साल में क्यों नहीं किया? ऑफिस क्यों खेल रहा है, जब ये खुद जान रहा है और खुद स्वीकार भी किया, इसके द्वारा और इसके नमूनों के द्वारा स्वीकार किया गया कि करना तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है। फिर ऑफिस का खेल क्यों? और अधिकारियों का हवाला देकर कि वो लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, जोरदार करो। क्या ऐसा हो सकता है? संभव नहीं ना। तो फिर ये दुमोही बातें क्यों? आज मैं पूछना चाहता हूं BN भारती जैसे सुअरों से या उसके जैसे अन्य लोगों से कि जब मैं लेता था, जब लोग से सहायता राशि मांगता था, तो एक कहता था कि जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। तो आज इन लोगों का कौन मर गया? बाप मर गया या मां मर गई? आज फिर क्या जरूरत पड़ गया अचानक कि मुंह बंद है, चोंच बंद है? बोलना चाहिए ना। और इसकी कौन सी बात आज तक सच हुई? मैंने तो जो कहा कालांतर में वही सच होता चला गया। लेकिन आप ही लोग सोचिए, क्या माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद किसी मंत्री महोदय की ये हैसियत है कि उस पर लाल कलम चला सकते हैं या उसको रद्दी के टुकड़ी पर डाल सकते हैं, ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं? जिन अधिकारी महोदय का तबादला हो गया हो वो आकर उस फाइल को खोलेंगे? ऐसा संभव है? तो इन्हीं लोगों के कारण ऐसा संभव होता है जो कि असंभव है। कल मैं कहीं गया था और अपना संदेश भी वहां पहुंचाया। वहां से जानते क्या आया? आज मैं जो CWJC वाले उनके लिए आखिरी बार छोड़ देता हूं। आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। CWJC वाले भाइयों, आपके पैरों पे कुठाराघात करने के लिए सारी प्रक्रियाएं मुठ बुद्धि के द्वारा अपनाई गई है। आप लोग ग्रुप में मस्त रहिए, मनोज वर्मा को गाली देते रहिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के बाद आपके बारे में चंद शब्द, एक शब्द भी नहीं बोलेगा, क्योंकि कल जो मैं करूंगा तो करूंगा ही, लेकिन है ना, अब आप लोगों के लिए आपके रास्ते इन लोगों के द्वारा पूरी तरीका से बंद करने के प्रयास चालू है और वो बंद कर दिए जाएंगे। आगे मर्जी आपकी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि हुआ तो वही है जो मैं कह रहा हूं। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि आप लोगों का रास्ता बंद किया जा रहा है। जब बार बार मना करने के बावजूद ऑफिस खेलने का बड़ा शौक है ना, जो चीज मैंने कहा कि ये मोट बुद्धि ग्रुप में आके आग लगाया, लोगों को गाली सुनवाया, उल्टी सीधी बातें प्रसारित की, लोगों को बरगलाकर मीटिंग बुलाया, आवेदन दिया। तो मैंने कहा ना, जो ही ये आवेदन देगा इसकी भांडा फोड़ हो जाएगी। हो गया।
मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि तुम फिर से दोबारा मीटिंग करके दिखाओ। और जो मैं एक जिले में जितना संख्या बुला लूंगा ना, उतना तुम्हारी औकात नहीं है पूरी संख्या बुलाने के लिए। तुम्हारी मीटिंग में उसकी आधी संख्या भी आएगी। और मुझे मजबूरन आज लाचार होकर कहना पड़ रहा है, देखिएगा बहुत सारे लोग भी है ना इसके पक्ष में हाँ मिला रहे हैं। मधुबनी का एक नमूने का कल ऑडियो सुना होगा, कौन वेंद्र है नहीं जानते, उसने भी कहा कि वो बहुत अपने एजुकेशन का बहुत हवाला दे रहा था कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादातर है ना नौकरी मतलब कि है ना कोई विशेष थिंकर नहीं होता। अंबानी और अडानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डिग्रीधारी लोग हैं ना उनके नीचे काम करते हैं। मैं अंबानी और अडानी तो हूं नहीं, लेकिन जो वास्तविक हकीकत है वो बता रहा हूं। आपको अगर पैसा दिया, CWJC वालों ने पैसा दिया LPA में केस करने का, और वो पैसा आप खा गए, ऐस मौज में उड़ा दिए। अब बोले नहीं अब तो CWJC वाला का होगा, ऐसे है ये डिसीजन। अरे CWJC का डिसीजन को तुम दिखा रहे हो और LPA का डिसीजन को कहां भुला रहे हो। CWJC का डिसीजन तो पहले आया, उसके बाद ना LPA का आया। तो LPA का भी आखिरी पन्ना दो ठो दिखा देता, समझ में आ जाता। तो वैसे भाई जिन्होंने किसी को पैसा दिया केस करने के लिए और उनका केस नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को है ना छोड़िएगा नहीं। 2-4-10 दिन बहुत सारे लोग थे ना, एक था ना जो सुबह शाम बुलेटिन जारी करता था कि PA का हुआ, पंचायत अलॉटेड का हुआ, तो इसका हुआ तो उसका हुआ। मैं आज खुल के बोल रहा हूं, जिसको गाली देना देता रहे, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी हुआ है अंतिम दौड़ तक लड़ाई लड़ने वालों का हुआ, उसमें ना मैथ है, ना आर्ट्स है, ना कॉमर्स है, ना साइंस है, ना काम किया हुआ है, ना काम किया हुआ। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वर्क पेटिशनर, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और आज तक मेरी बातों को झुठला दे किसी माई के लाल में ये दम नहीं। यही लोग थे ना जो आज बोल रहे हैं कि सहायता राशि मत दीजिए या अगला को दीजिए। कल तक बोलते थे सबूत दो त्रिसदस्यीय कमेटी में। आज सबको मालूम है कि त्रिसदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी स्वयंसेवक 2019 में कहां चले गए थे। क्या समायोजन 1-2 दिन का प्रक्रिया है, 6 महीने का, जो आज लंबे लंबे लोग दे रहे हैं कि ये फलना भैया। अरे अगर हम नहीं बोलते तो ये लोग तो ना पड़ोसी को बाप कहकर खुश होने वाले लोग हैं। सारा किया धरा मेरा, गालियां सुनकर जैसे तैसे किया मैंने, और आज लंबी लंबी दे रहे हैं। तो खैर गिरगिटों को पूरी आजादी है रंग बदलने की, लेकिन जो ही खुलेगा वैसे ही ये लोग भाग जाएंगे। और विशेषकर CWJC वाले भाइयों, आपके पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी। आज आखिरी मौका मैं आप लोग को दे रहा हूं। उसके बाद मैं आज के बाद है ना कभी बोलने नहीं जाऊंगा। ऐसे लोगों के क्रियाकलापों को रोकिए, नहीं रोकिएगा तो भाड़ में जाइएगा। हम खुल के बोल दिए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा गया था और आपके लिए भी किया जा रहा था। और वैसे लोग जो संगत में है, साथ में है, उनको निश्चिंत रहने की जरूरत है, उनको अब बकाने की जरूरत नहीं। मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। है किसी माई के लाल में तो मेरा बात को काट देना, है किसी माई के लाल में तो काट देना। मनोज वर्मा जो बोलता है ना वही सत्य होता है, केवल एक डेट छोड़ के। डेट क्यों? 2019 से तो आपका काम ही शुरू हुआ। मैंने कहा काम हुआ नहीं, हो चुका है। और समायोजन 1-2 दिन में हो जाता है क्या? द्विवेदी जी कितना पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण है ना, तो बोलिए ना समायोजन 6 महीना का, साल भर का काम है। जो साल भर में मिल नहीं सका, उसकी क्या औकात है, करा देगा। और ऑफिस में जहां पर कोई बोल नहीं पाता, और वो अधिकारी बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन कीजिए, धरना दीजिए। झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। बुरा लगे या भला लगे, हम बात करते खरा खरी। किसी को खुश करने के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती ना, तो आज जितने लोग हैं ना मुझसे अलग हुए ना, वो मेरे तलवे चाटते रहते अभी तक। लेकिन मैंने कभी किसी को बरगला कर नहीं रखा। स्कैनर देने का क्या जरूरत था? जब आप खाते फिरिए, रहते फिरिए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास रहते हैं, तो फिर आपको देने का क्या जरूरत है? अरे लूट रहा है, इसको करना धरना कुछ नहीं। जब जानता है, खुद जान रहा है कि करना माननीय को, और वहां पे जाने के बजाय ऑफिस घूम रहा है।
बाहर से क्या, कहीं जाता भी है ना तो बाहर से फोटो डालता है, हम हर जगह गेल रहे 2-4 गो। अरे अंदर से डालो, औकात है तो, हिम्मत है तो। और वैसे लोग जो किसी का बेलर बनते हैं, तो कम से कम है ना, जब आप में बेलर बनते हैं तो जिसका बेल लिए उसकी है ना, क्या बोलते हैं, उसकी जिम्मेवारी भी लीजिए। तो खैर मैं और उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा, और ना मुझे किसी से लड़ाई करना है, ना किसी का बुराई करना है, और ना ये, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलना तो जरूर है। आलम सही बात बोला तो आतंकवादी है, और वैसे सुअरों को मेरी बातों से क्या लेना देना, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आज अगर हम नहीं हुए होते ना, तो ये आज है ना अपने बाप माई का श्राद्ध भी करा चुके होते, पता भी नहीं चलता कि सांख्यिकी स्वयंसेवक नाम का कोई चीज था। मेरा ही दिया हुआ कि जो आज ये कुत्ते लोग है ना भौंक रहे हैं। क्यों भारतीय सहायता राशि लिया जा रहा है, अब तुम्हारी आवाज नहीं है, बाप मर गया कि मां मर गई, बोलो कि नहीं देना है। जब सारा काम मैंने किया, जब सारा चीज फाइल से लेकर खर्चा उसमें होता है, जिसको पटने में रहना है, कहीं आना ना जाना, जहां आना जाना गाड़ी मिल ही जा रहा, बड़े बड़े नेताजी लोग दे ही दे रहे हैं, आराम से घूम फिर ही रहा है, खाने का फ्री है, तो उसको फिर जरूरत क्या है, ऊंचा पहुंच है ये, फिर उसको सहायता राशि ये तो बताइए। 1.5 साल में मिले क्यों नहीं। कल मैंने वहां, कल पटना में देर तक था, मैंने वहां खबर भिजवाई थी, वहां से बात भी हुई एक जगह से, जगह नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि बहुत जल्द वहां मिलने के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी व्यस्तता का दौर था, जिसके कारण उन्होंने कहा, वहां से साफ मना किया गया है कि ऑफिस बंद करवाओ, साफ मना किया गया। कल रात की घटना बता रहा हूं, नौटंकी किया जा रहा है। अगर हिम्मत है तो फिर से मीटिंग करके 10 बुला लो ना, समझ में आ जाएगा। मेरे बैठक में कितना आए थे ये बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले देखने वाले जो दोनों मीटिंग में आए थे ना, देखने वालों ने देखा भी, जानने वालों ने जाना भी। मैं कभी फ्रॉड नहीं करता, अगर मुझे गलत तरीके से बुलाना होता ना तो भीड़ अनकंट्रोल हो जाता है। अगर मैं 72,000 का आह्वान करके बुला देता CWJC से लेके जितने भी काम किए हुए लोगों को, तो अनकंट्रोल हो जाता है, और वो भी बुलाने जा रहा हूं। लेकिन CWJC वाले भाई, आपके ऊपर बहुत बड़ा गहरा खतरा है, मैं पहले आगाह कर रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मुख दर्शक बने रहिए, आपके पैरों के नीचे से जड़ें काटे जा रही है। और आने वाले समय में जितने भी कमेटी के लोग हैं, सब लोग जागृत हो जाइए, यथास्थिति यथाशीघ्र ताकत लगाकर यथाशक्ति इस काम को अंजाम तक पहुंचाइए। कल गया, इस महीने में कहा गया कि 2-4 काम दौड़ धूप कर लो, तो उसी चक्कर में ना, इतने ठंड में भी है ना, मैं जगह जगह जा रहा हूं और कर रहा हूं और करूंगा। लोग गालियां देते हैं, देकर खुश हो जाए। अगर कोई सोचता कि मनोज वर्मा को गाली देकर उसका काम बनता, तो मुझे गाली दो, लेकिन बाद में तुम ही को अफसोस होगा भाई कि क्या उस समय मनोज वर्मा का बात मान लिए होते, फिर किस मुंह से आओगे। दुश्मनी इतना करो कि दोस्ती का रास्ता बाकी रहे। अब ऐसा भी दुश्मनी मत कर लो कि बाद में तुमको मुंह दिखाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। यही बात कहना चाहता हूं। और वैसे लोग जो कल तक मुझ पे आरोप लगाते थे कि सहायता राशि मत दीजिए, आज चुप क्यों है? उनके बाप माई बाप क्यों मर गए हैं? जबकि जान रहा है कि ऑफिस में तो कोई खर्चा आता नहीं, जहां जाना रहता है वहां ना तो गुलदस्ता दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, तो फिर क्या, किस बात का? अब बड़े बड़े टेंडरधारी हैं, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, तो फिर उन्हें सहायता राशि की क्या आवश्यकता पड़ी? पहले तो बोला हमको कुछ जरूरत नहीं है, फिर ये क्यों? तो ऐसे दोगले लोगों को पहचानिए। बुलाया ना 72,000 का कि आइए, जब तक खुला नहीं है, तुरंत आवेदन दिया ना। मैंने जो आरोप लगाया बिल्कुल सत्य हुए ना। आप लोग कोई ऐसे लोगों को मदद करके ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारिएगा,
द्विवेदी जी का तो नहीं हो रहा, तो खकवाल बिलैया खंबा नोचे, वो कुछ ना कुछ तो उठपटांग बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों भाट भाई, शर्म नहीं आया? तुम तो बताते थे तुम्हारे पास बड़े बड़े अधिकारियों से डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन जब सुनील भाई ने वहां पे पूछा, मुजफ्फरपुर वाले सुनील भाई ने बैठक में जब तुमसे पूछा तो तुम्हारी नानी दादी क्यों मर गई, फिर क्यों बड़े अधिकारी से सीधे है ना क्या बोलता है जो नीचे का कार्यपालक सहायक का बात पे चले आए। तो ऐसे लोग नमूने लोग है ना, बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला देते हैं, जबकि वास्तविक हकीकत है ना कि आज तक कभी घर से बाहर निकले नहीं, और निकले भी है ना तो वहां तक पहुंचे नहीं। अभी तक तो मालूम नहीं है फाइल कहां है, अभी इन लोगों को मालूम भी नहीं है फाइल कहां है और क्यों रुका हुआ है। कल की बातों में पूरी सच्चाई थी और जो बातें हुई उन्होंने बताई। अभी आपके बारे में ऐसा स्थिति रहेगा ना तो सोचा भी नहीं जाएगा। CWJC वाले भाई, मैं खुल के बोल रहा हूं, अगर माई का लाल हो ना कोई आप लोग में, तो आप लोग जाकर इस बात को पता लगा लीजिएगा अपने स्तर से, कि आप लोग के पास तो बहुत बड़े बड़े पहुंच वाले लोग हैं। मैं जो बोल रहा हूं आखिरी चेतावनी दिया, मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए। साथ ही साथ कहता हूं, बहुत सारे लोग, मैंने दिखाया ना कि किस तरह मेरे नाम पे उगाही किया जाता था, मेरे नाम पे लिया जाता था। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम पे लिया, लेकिन लिया 1000 और दिया 150, सारा अपने पास रख लिया। दिया दिखाया ना, राम परवेश बैठा जी ने भेजा ना, वैसा उदाहरण ढेर है, वैसे उदाहरण ढेर है। कुछ लोग बोलता है कि तरुण और मनोज, तरुण बहुत ज्यादा मानता है फलना को, मनोज को नहीं यदि करता है। हम घमंड के साथ बोलते हैं कि तरुण हो या आलम हो या अन्य लोग है, सुनील भाई हो या कोई और हो, मनोज वर्मा को जो मानता है वो जानता है भली भांति से। और तरुण तो खैर मंझला था ही और रहेगा ही, और वो कभी मेरे अलावा किसी और का हो जाए, ये भ्रम अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगने दीजिए। लेकिन मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आखिरी समय चल रहा है और अभी निकल रहा हूं, और इस कार्य को अंजाम देने के बाद उम्मीद है कि इस महीने में झलक दिखला दूं, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और साथ ही साथ कर रहा हूं कि जनवरी माह में आपकी मनोकामना, मनोवांछित चीज मिलने की पूरी संभावना है। इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ा कर रहा है। लेकिन CWJC वाले भाइयों, मैं आज आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, ऐसे दोगले लोगों का, दुमुहित लोगों का रहिएगा ना तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। शुरू से लेकर अंतिम तक तो दौड़े हमें, कहां विभाग में, किस विभाग में फाइल गया ये तो हमको मालूम है, इन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि कौन उस पर काम किया। और इतनी जल्दी उसमें ना बदलाव नहीं होते। स्कैनर डाल देने से दीजिए, अगर आपके पास है तो ऐसे नमूनों को देते रहिए। ये लोग है ना सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, रात कहां गया, खुलना तो कब का था, हरियाणा चुनाव के बाद खुलना था, कहां चल गया, कोई पूछता नहीं है। तो बाप बेटे की एक ही मंशा थी, किसी तरह बेटे को है ना राज तिलक कराया जाए। अब फ्रॉड तरीके से कराया तो उस चीज को मानते नहीं है, और जिसको जो फ्रॉड करना करते रहे, अंतिम में पछताइए। अब बहुत सारे लोगों ने केस करने के नाम पे लिया पैसा, लेकिन केस नहीं करा। आप बोल रहे नहीं हो CWJC तो कैंसिल है, LPA तो कैंसिल है, तो इन भ्रमों में भी मत रहिएगा। LPA को कैंसिल है, LPA का लिस्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आया ना वो भी पढ़ लीजिएगा कि क्या हुआ, किस आधार पे दे रही है सरकार। अभी हम खोलना नहीं चाहते, वो रिपोर्ट मेरे पास है, कोर्ट का ही रिपोर्ट है जिसमें सरकार ने कहा है, लेकिन अभी तक हमने बताया भी नहीं, केवल आलम जानता है, केवल आलम को ही मालूम है, इसके अलावा और किसी को मैंने बताया नहीं है। वो रिपोर्ट जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूं ना, तो जब देखिएगा ना कोर्ट का वो रिपोर्ट तो समझ में आ जाएगा। हम अपनी बातों से मुकरते नहीं है कि सुबह कुछ बोलेंगे दोपहर कुछ बोलेंगे, बोलते हैं तो पूरे तथ्य के साथ बोलते हैं। किसी पे आरोप लगाते हैं ना, तथ्य के साथ बोलते हैं, और कालांतर में वही सही होता है। जिस तरह मैंने कहा था ना, जो नियत समय पे, तो दिखाया ना चिट्ठी की, जो नियत समय पे 2019 तक बोल रहा हूं ना, जो 2019 तक भाई लोग है ना LPA में पहुंचे, उनका क्लियर हुआ है तो हुआ, चाहे वो काम किए हो या नहीं किए हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, मैथ्स हो। इसको कोई बदल नहीं सकता, इतना साहु जी का दलाल नहीं है कि तुरंत बदल जाएगा। आगे समझना आपको, किसकी सहायता करनी है किसकी नहीं करनी है इसके बारे में भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर CWJC वाले भाई अगर खुद मरने के लिए तैयार है तो मरिए, हमको क्या है। वैसे भी अब सीख लिया है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
तो अपने लोगों की ही सोच करनी चाहिए। जो मेरे प्रति सोच अच्छा रख रहा है तो उसके प्रति ही हम सोच अच्छी रखेंगे। और इसके अलावा आप जान लीजिए, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन जैसा ये मुठबुद्धि बोलता है ना, कि कोई अधिकारी बोलता है कि ऐसा ऐसा करो, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में, क्योंकि करना उन्हीं को है, करना उन्हीं को है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम पे लिया, बहुत सारे अपने भी हैं, बहुत सारे पराये भी हैं। और अब भी मैं कहना चाह रहा हूं, एक जाते जाते एक बात कहना चाह रहा हूं कि चंपारण के जो भाई हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, हमको कॉल करें, मैसेज करें। अति आवश्यक है। आप लोगों को जागने का और आप लोगों को से मिलने का काफी समय निकट आ चुका है। और आप लोग को बहुत जल्द मैं बुलाने जा रहा हूं। चंपारण के जितने भाई हैं सब संपर्क में आइए। वैसे तो जो लोग हैं संपर्क में तो हैं ही, लेकिन जो एलपीए के अंतर्गत निहित है, जो अंतिम दौर तक शामिल हुए हैं 2019 तक, वो लोग कंसल्ट कीजिए इस वीडियो के बाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। निकल रहा हूं, अभी रात्रि नहीं हुई है, अभी तो दिन के 2:30 पौने 3 बजे हैं, लेकिन मैं निकलने वाला हूं। धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए। कल का घटनाक्रम से आप लोग अवगत होइएगा। कल कुछ अच्छा हो भगवान से, इसी आशय के साथ मैं इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में निकल रहा हूं। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। और कौन उल्टा सीधा बोल रहा उस पर मत जाइए। आलम आतंकवादी है या सच सही है, वो तो आप लोग भी जान रहे हैं। हम लोग की बातें बदलती नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वही बात अंत में सत्य होता है और वही सत्य होगा। लोग भौंकते रहें, अगर मेरी बातों में जरा सा भी गलत होते हैं ना, तो ये लोग उदाहरण देते, लेकिन उन लोगों का कमजोर नस तो यही है, मेरी बातों को थोड़ी देर के लिए चुप करा दोगे। चलो मैं CW जैसे बोलते या 72,000 का बोलते, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं ना। और आप जानते हैं कि जो मेरा तलवा चाटता था वो विरोधी क्यों बना। हम चाहते तो झूठ बोल सकते थे ना, उसको झूठ बोल के खुश कर सकते थे ना, नहीं किए। क्यों? इसी कारण। और जो बोलता है बोलने दीजिए। करना धरना किसी को कुछ नहीं है, केवल ऑफिस चक्कर लगाकर मामले को पेचीदा बनाना है। तो वो पेचीदा हम लोगों के लिए नहीं, CW जैसी वालों के लिए बना रहा है। आज मैं खुल के बोल दिया, और ये 2-4 दिन में आप लोग को अपने आप पता भी चल जाएगा। फिर दोष मुझे मत दीजिएगा। मैंने तो आपके हित के लिए बहुत कुछ सोचा, लेकिन जब आप लोग खुद ही मरने के लिए तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा।